घंटे के बाद पे रखता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिन की शुरुआत तो हो गई है। बच्चे उठ गए हैं। एक ब्रेकफास्ट बन चुका है। अब यहाँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनने जा रहा था तो कड़ी पत्ता श्री तोड़ना चाहती थी और वो तोड़ कर ले जाएगी और उसके लिए कुछ अलग सा बनाएंगे हम। दो मुझे कड़ी पत्ता। जब भी गर्मी का दिन आता है एक प्रॉब्लम आ जाती है। ठंडियों में तो लाइट नहीं जाती उतनी, लेकिन गर्मियों में लाइट हमेशा जाती है। तो यहाँ पर लाइट आती जाती रहती है, कभी भी चली जाती है। वीडियो का काम होता है, सुबह तो होती है, वीडियो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बीच बीच में लाइट ही चली जाती है। अब यहाँ देखो, मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी और लाइट ही चली गई थी। तो बस उनके लिए तो बन गया था, उनका लंच पैक हो चुका था। यहाँ बच्चों के लिए बना था। बच्चे की छुट्टियाँ होती हैं तो सुबह कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं। तो कभी और ये समय सही है, बच्चों को कुछ हम नया ट्राई कर सकते हैं कि बच्चों को क्या पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है। क्योंकि सुबह जब स्कूल जाते हैं ब्रेकफास्ट उनको पसंद की चीज़ें देनी पड़ती है कि वो खा के आए, फिनिश करके आए। फिर हम ट्राई नहीं कर सकते कि उन्हें क्या पसंद है। और इस समय हमें ये बेनिफिट होता है कि हम उन्हें तरह तरह की चीज़ें बना के खिला सकें। यहाँ मैंने ओट्स बनाया था और दिया था नमकीन ओट्स था। लाइट चली गई मेरी लाइट। अरे भाई लाइट नहीं है। अरे मीठा वाला टेस्ट लग रहा है। नहीं भाई, मीठा वाला क्यों रहेगा। फाइनली 2 घंटे के बाद लाइट आई है और श्री का यहाँ पर टेंट हाउस लग गया। वो खेलने में लग गई और श्रेला पढ़ाई करने में लग गई। इनके लिए मैं दूध पिलाई हूँ, राइटिंग लिखवाती हूँ और कुछ नहीं, है ना। और इंग्लिश अब हम करते हैं अपना काम, है ना श्रेला। इधर कहाँ गई, हेलो। अभी राइटिंग लिख रही है, फिर थोड़ी देर बाद फिर इंग्लिश की। बच्चे लिखते नहीं है ना, इस वजह से। हेलो हेलो। अच्छा, चीनी में लौंग डाल के रखने से चींटियाँ नहीं आती, फिर भी एक चींटी घूम रही है। देखो 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 देखो। आज बच्चों का डिमांड था कि मम्मा पिज़्ज़ा बनाइए, और सही में इसके समय भी सही था, थोड़ा आज मौसम भी ठीक था। मोबाइल में आ जाता है कि मौसम 3 दिन सही रहेगा और गर्मी भी नहीं लगेगी। पिज़्ज़ा बनाने के लिए इवनिंग टाइम ही सही रहता है, तो ऐसे मॉर्निंग से तैयारी करनी पड़ती है हमें, और जो सामान नहीं है वो मंगाना पड़ता है क्योंकि उसमें सामान बहुत लगते हैं। यहाँ पे मैं दोपहर के लंच की तैयारी कर रही थी, तो दाल आज नहीं बना रही थी, स्किप कर रही थी। चावल मैंने पहले ही बना दिया था कि सब चीज़ गरम गरम फिर बच्चे खा नहीं पाएंगे। तो कढ़ी की तैयारी हो रही थी और यहाँ पर सिंपल कढ़ी बना रही थी मैं, प्याज लहसुन डाल के तड़के वाली। तो वो उसकी प्लानिंग हो रही थी कि ये बन जाएगा, सिंपल रहेगा और गर्मी में ठंडा ठंडा अच्छा भी लगेगा। श्री देखने आई थी कि क्या खा रहे, और इस समय ना खांसी भी हो रही है बच्चों को, तो दही तो ऐसे खा नहीं सकते, एटलीस्ट दही का यूज कढ़ी में हो जाएगा। अब बच्चे इजी वे में खा भी लेंगे। लाइट जाने से हमारा टाइम भी रुक गया था, तो फिर मैं सोची कि चलो लंच तो अभी बन जाएगा, टाइम है, बच्चे तो घर पे है, 1 घंटे लेट से ही सही। तो मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने लगी थी। गर्मी में खाना बनाने का मन नहीं करता ना, जितना भी है तो थोड़ी बहुत हवा चलती रहे तो अच्छा भी लगता है कि चलो गर्मी से आके हवा खा लेते हैं। इस वजह से थोड़ा सा लेट से बना रही थी। और यहाँ पे कढ़ी अच्छा ऑप्शन लगा मुझे। यहाँ पर कढ़ी तो बनने के लिए रख दिया था, पकने के लिए, और उसके साथ ही मैं पिज़्ज़ा सॉस की तैयारी कर रही थी। पिज़्ज़ा के लिए मैं सुबह से ही तैयारी करने लगी थी कि भाई चलो क्या होता है ना कि स्कूल जाते हैं तो एक टाइम सेट रहता है, आपको टाइम नहीं मिलता है कुछ और चीज़ें बनाने के लिए। तो यहाँ पर बच्चे घर में हैं, मुझे भी उतना टाइम मिल सकता है, तो इस वजह से थोड़ा सा आराम से मैं पिज़्ज़ा बना सकती हूँ। क्योंकि पिज़्ज़ा रेगुलर बेसिस पे तो हम बनाते नहीं हैं, और उसके लिए हमें थोड़ा सा देख के चीज़ें जुगाड़ करने पे टाइम, जो चीज़ें आपको नहीं आती ना उसमें टाइम ज़्यादा और लग भी जाता है। तो थोड़ा सा देख भी रही थी कि मैं उतनी परफेक्ट थी नहीं, तो इस वजह से बनाते बनाते ही परफेक्ट होते हैं। तो ट्राई कर रही थी कि चलो बच्चों को कुछ बना के खिलाऊं समर वेकेशन में, कि बच्चे भी खुश हो जाएं और मुझे भी कुछ सीखने को मिले। ये सब चीज़ें बनाऊंगी तभी तो मैं भी सीख पाऊंगी। अपने बच्चों को प्रोजेक्ट मिला था, उसमें तो मम्मा की हेल्प चाहिए, पापा की हेल्प चाहिए। तो मॉर्निंग में मुझसे जितना होता है वो मैं कर लेती हूँ, बाकी सेला मोबाइल से देख के प्रोजेक्ट तैयार कर रही थी। वो अपना नहीं कर रही थी, श्री का कर रही थी। तो श्री का तो एटलीस्ट वो कर सकती है, इतना उसे नॉलेज है और मुझसे अच्छा से कर सकती है वो।
अब तो इतना मतलब वो परफेक्ट हो गई थी, मुझे भी बहुत कुछ सिखा देती है। तो बस यहाँ पर वो प्रोजेक्ट के लिए चीज़ें कलेक्ट कर रही थी कि मम्मा मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। सारी चीज़ें रहती हैं लेकिन बहुत चीज़ें मिसिंग रहती हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्ट में लग जाती हैं, चार्ट पेपर, तो छोटे छोटे पेपर, इसलिए सब चीज़ों को ना इधर उधर हम रखते हैं। तो बस उसको निकालना भी था, तो ऊंचाई पे थी, तो उसको निकालने के लिए मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ी ताकि वो आराम से बैठ के बना सके। आप नहीं लगा पाएंगी, जैसे मैं लगाती हूँ वैसे आप नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मैं कढ़ी तो बन चुकी थी हमारी और चावल भी बन गया था। फिर मैं यहाँ पर ना पिज़्ज़ा के लिए ईस्ट घोल के रख दूँगी। उसको भी 10 मिनट फूलने के लिए टाइम चाहिए होता है। फिर आटे को भी घोलने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो ईस्ट को मैंने पानी में डाल के और रख दिया था। और यहाँ पर प्रोजेक्ट इतना तैयार हुआ है और सेला को भी खाना में ला के रख रही थी। प्रोजेक्ट है वो खेलने में लगा है, घर घर और क्ले पिल्लो भी सब चीज़ उतार के रखा है। क्या खेल रही हो आप? हाँ, इनकी बाहर कार देखो कितना अच्छा से हाउस बना रखा। हाउस है, इनकी कार है, हाँ, इनका गार्डन है, इनका क्ले बनाया है। वाह, क्ले नहीं है, हाँ, इनका खाना बनाया है। बच्चों का खाना बनाया है। दिखाना कौन सा खाना है क्ले का। ओ कितना प्यारा, खिला दो अपने बच्चों को। टाइम तो हो गया था खाने का, लेकिन ना वो दोनों बच्चे अपने काम में बिजी थे, तो उनको तो भूख लगती नहीं है, लेकिन उनको खिलाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा काम रोक के फिर उनको दूंगी। और ये चटनी जो बनाया था ना मैंने, पिज़्ज़ा सॉस, तो वो भी खाने के साथ दे दिया। सेला को अच्छा लगेगा। देते हैं, खा लीजिए जी आपका खाना, देखिए खा लीजिए। श्री आजा खाना। देखो चप्पल कौन इस पे रखता है, ये लड़की। नहीं डांट रही। टाइप के फ्लावर बनकर रेडी हो गए हैं ना। हाँ, अभी तो बहुत बनाने हैं, अभी तो बहुत बनाने हैं। फूल के कैसे हो गया, अब इसको गूंथ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा निकाल के रख लिया। हाँ, आटा में चीनी और नमक मैंने पहले मिक्स कर लिया था, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जो ईस्ट था ना वो फूल के कटोरी में सट गया था, तो उसको अच्छे से पोंछ लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम उसे सानेंगे। ईस्ट में भी चीनी मैंने ऐड किया था। और फिर इसको थोड़ा थोड़ा करके पहले ईस्ट के पानी को यूज कर लेंगे। उसके बाद ऊपर से जितना पानी लगेगा उसको डाल के हम थोड़ा सॉफ्टली गूँथेंगे। और उसके बाद हम इसमें ऑयल लगाते हैं। तो ऑयल में आप रिफ़ाइन यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं। मेरे पास तो घी था, मैंने घी यूज कर लिया। और फिर स्लैब पे ना वो जैसे गूँथने में नहीं बन रहा था, इसलिए फिर मैं बैठ के खूब अच्छे से उसको बहुत अच्छे से वो फेंटते हैं ना, मिलाते हैं आटे को। तो वो मिलाया और वो मैंने एयर टाइट करके ओवन में ही रख दिया। फिर इवनिंग टाइम गए, तो जो भी सामान की कमी थी वो ख़रीद कर लाए, क्योंकि स्टोर पे ये पनीर भी 20 के मिल जाते हैं। फिर छोटी मोटी चीज़ें थी ना, वो सारी चीज़ें मैं लेकर आ गई थी। शिमला मिर्च एक लेके आना था और ये सारी चीज़ें, तो बस छोटा और ये सारी चीज़ें थे ना, मुझे जितनी ज़रूरत थी उतना ही लेकर आई थी, क्योंकि ये ख़राब हो जाते थे। तो 2 लेकर आई थी मैं चीज़। मैं तो सोची पनीर भी मिलेगा कि नहीं, तो 20 का पनीर भी मिल गया। चलो, शिमला मिर्च नहीं था, जल्दी। अब देख लेते हैं कि हमारा आटा कैसा हुआ है। तो ये फुल तो अच्छा सा गया था। और इसको अब जब एयर निकालना होता है ना, तो ऊपर से अब एयर निकालेंगे। और ये देखो हाथ में तो सट रहा था, लेकिन ना इसको जब मिक्स करेंगे तो सारा अच्छे से मिक्स हो जाता है और बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको बस अच्छे से मिला लेंगे तो वो मिल जाएगा। और इतना ज़्यादा सॉफ्ट वो गुथा हुआ था आटा कि मैं बस उसको हाथ से ही फैलाती जाऊँगी। हीट कर दिया 10 मिनट्स के लिए, कट कर ली। तो सब्जियाँ ये रही। टमाटर में पानी रहता है तो इसलिए मैंने अलग रख दिया।
ओके। जिस पर बनाना होता है उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। तो ये पिज़्ज़ा तवा है, इस पर ग्रीस कर लिया और इसको जब मैं फैला रही थी हाथ से इतना सॉफ्ट था, इसको बेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बस ये फैलता ही जा रहा था, फैलता ही जा रहा था। जैसे कि रेस्टोरेंट टाइप होते हैं ना, रेस्टोरेंट में लोग हाथों पे यूं घुमाते हैं, यूं करते हैं, सचमुच ये वैसा ही फैलता जा रहा था। मैं कि कहाँ तक जाएगा ये, ट्रायंगल शेप ले लेता है लेकिन उसको गोल शेप भी दे सकते हैं। चेंज कर लिया। मेरी तो ये ट्रायंगल शेप आ रही है पर इसको गोल शेप करनी है। ओ ट्रायंगल की समझ थी। हाँ पर इसमें नहीं आएगा, बहुत पतला हो गया है ना थोड़ा सा। नहीं वाला शेप जो भी शेप दे देगा, बेलने की जरूरत ही नहीं है। फिलहाल मैंने गोल शेप कर दिया। जैसे मैंने देखा था मोबाइल में वैसे ही फॉलो कर रही थी, बना रही थी। अब बच्चे इंटरेस्टिंग मूड में देख रहे थे कि आज तो हमारे घर पिज़्ज़ा बनने वाला है और मेरे ऊपर बढ़ रहे थे कि भाई आज तो मुझे अच्छा बनाना ही है। पिज़्ज़ा सॉस भी मैंने टेस्ट किया था, टेस्टी था। और अब एक तो घर का पिज़्ज़ा सॉस भी लगाऊंगी और जो मार्केट से लेकर आई थी, जो मार्केट वाले होते हैं वो भी मिक्स इसमें करेंगे। तो बस बन तो वैसा ही रहा था और जैसे जैसे फॉलो करना था वैसे वैसे मैं कर रही थी कि हाँ इसके बाद ये करना है। अगर बन गया तब तो ठीक, नहीं बना तो बच्चे दोनों मिक्स करके लगा दिया। ठीक है और इधर हो जाएगा नहीं वाला एकदम सिंचन का मूड रहेगा भाई साहब। फिर इस पे डिजाइन बना दो बस। अब ये इसको प्रेस कर देते हैं, उसको कट करके डाल दो। मैंने तो वो किया ही नहीं, बस पनीर उतना ही रहने दो। अब इसको ना कट करके डालते हैं छोटे छोटे, क्रश करके डाल दो। नहीं थोड़ा सा ऐसे डाल देती हूँ और अच्छा रहेगा। अच्छा चीज़ हो गया है, चीज़ी मज़ा आता है। मेरा फेवरेट है चीज़ पिज़्ज़ा। चिली फ्लेक्स डालें इसके ऊपर। हाँ डालो और ही डालो। प्री हीट होने का मतलब होता है कि प्री हीट जैसे ही एंड होता है ना, वैसे ही आपका पिज़्ज़ा या कोई भी चीज़ प्री हीट करने वाला केक जो भी बनाते आप तुरंत उसमें डालो। उसको 5 मिनट के लिए भी ठंडा नहीं होने देना चाहिए। तो जैसे ही एंड होता हुआ मैंने पहली डेकोरेशन कर रखा था और उसको अवन में तुरंत डाल दिया। उसको 15 मिनट के लिए लगा देंगे ना, 15-20 मिनट में आराम से बन के रेडी हो जाएगा। श्री को भी यहाँ पे स्विच को ऑन ऑफ करना था तो उसको भी करवा दिया। अब ये हम देखेंगे कि कितने देर में बनकर कैसा बनकर रेडी हुआ है। देख के तो दिल खुश हो गया कि मैंने ये पिज़्ज़ा बना लिया घर पे और बिल्कुल मार्केट जैसा। खाना तो हम रोज़ बनाते हैं पर ये सब चीज़ें जब बनाते हैं और एकदम मतलब जैसे कि परफेक्ट बनता है ना, तो खुशी तो बहुत होती है। जब आप लोग भी बनाते होगे तो खुशी तो बहुत होती है। तो बस देखो ये पास से दिखा रही हूँ, अंदर में मतलब अच्छे से नीचे से भी पक गया था और सॉफ्ट जैसे मार्केट से हम खरीद के खाते हैं बिल्कुल वैसा बनकर रेडी हो गया था। तो बस ये होता है कि रेगुलर नहीं बनाते तो उतना आइडिया नहीं रहता, लेकिन सच में देखो कितना सॉफ्ट और पूरा अच्छा चीज़ी पिज़्ज़ा बना था। बच्चे तो बहुत खुश हो गए। मेरे मन में भी डर था कि अगर अच्छा नहीं बनाना तो बच्चे फिर उदास हो जाते ना, लेकिन अच्छा बना तो बहुत खुश थे। गाइस देखिए मेरे पैर पे अच्छा लग रहा है, इतना टेस्टी मैंने बनाया। गरम 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 सिर तो खा रही है। पनीर चला गया होगा ना मुंह में। अच्छा बना। अभी का शाम लगता ही नहीं है, उजाले होते होते रात हो जाती है तो बस टाइम का पता चलता ही नहीं है। दिन तो पूरा दिन रहता ही है, मतलब 7-8 बजे तक रोशनी एकदम रहती है। तो निकलने का भी मन नहीं करता बाहर क्योंकि धूप रहती है। लेकिन आज थोड़ा सा मौसम ठीक था क्योंकि लालिमा देख सकते हो आपकी मौसम थोड़ा सा ठीक लग रहा था। तो बस इस टाइम थोड़ा सा बाहर वॉक हो जाती है, पौधों को पानी पड़ जाता है। मिलते हैं आपसे और नए वीडियो में।